बांके बिहारी मंदिर वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए मशहूर है और हर दिन लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। लेकिन साल में कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें ठाकुर जी विशेष रूप से दर्शन देते हैं और उन्हीं दिनों में से एक है अक्षय तृतीया। तो इस बार अक्षय तृतीया कब है ये हम आपको बताते हैं। मंदिर के सेवायत के मुताबिक अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है। वहीं इस बार अक्षय तृतीया पर भगवान बांके बिहारी जी के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं और इस दिन ठाकुर जी को विशेष भोग भी लगाया जाएगा। तो चलिए जानते हैं इस बार क्या क्या चीजों का ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा और साल में एक दिन चरण दर्शन के पीछे क्या है वो मान्यता। जैसा कि आप जानते हैं 30 अप्रैल का दिन बहुत बड़ा दिन है, अक्षय तीज है। इस दिन बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी महाराज के साल में एक बार होने वाले चरण दर्शन को देखने के लिए पूरे भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी दर्शनार्थी वृंदावन आते हैं। बिहारी जी के ऐसे नजारे देखने वाले होते हैं। पूरे साल भर बिहारी जी के चरण जो छुपे रहते हैं, भक्तों की नजरों से दबे रहते हैं, उन चरणों को इस बार 30 तारीख को पुनः भक्तों के लिए उजागर किया जाएगा। श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों में सोने की चांदी की पाजेब पहनाई जाएंगी। बिहारी जी के पैरों में चंदन का गोला रखा जाता है। ठाकुर जी के श्री अंग पे चंदन का लेपन किया जाता है। ऐसा भाव रहता है कि सृष्टि में जो गर्मी पड़ रही है, सूरज का ताप बढ़ रहा है, तो उसे शीतलता देने के लिए बिहारी जी महाराज के शरीर पर चंदन का लेपन करते हैं। भगवान को सत्तू का भोग लगाते हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा ठंडाई का भोग लगाते हैं। बिहारी जी महाराज को शीतलन प्रदान किया जाता है। ब्रजवासियों का भाव रहता है कि जब हम अपने जो हमारे अधिष्ठात्री देव श्री बांके बिहारी जी महाराज हैं उन्हें ठंडक प्रदान करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारी सृष्टि में शीतलता रहेगी, शांति रहेगी, सौहार्द बना रहेगा। तो इसलिए इस बार अक्षय तीज के दिन आप लोग अपने घर में अपने लड्डू गोपाल जी को भी चंदन का लेपन करें, खसका सुंदर इत्र लगाएं, ठाकुर जी महाराज को ठंडे शीतल गुलाब जल से स्नान कराएं और ठाकुर जी महाराज को खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी ऐसे इत्यादि जो ऋतु प्रसाद हैं उनका भोग लगाएं और ठाकुर जी महाराज के सामने बैठकर कीर्तन करें, भजन करें। और एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का विवाह होने में किसी प्रकार की कष्ट या परेशानी हो रही है वो भी इस बार अक्षय तीज के दिन विवाह संपन्न करा सकते हैं, क्योंकि अक्षय तीज का दिन अन्न सूझता साया है। जिन लोगों के विवाह का कोई तारीख या कोई दिन मुकर्रर नहीं हो पा रहा है, कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है, वो लोग आज के दिन यदि विवाह करते हैं तो उनके विवाह को भी सफलता मिलती है, उनके जीवन में सुख शांति बनती है और भविष्य में अपने परिवार को अच्छे तरीके से चला पाते हैं। तो ऐसा है अक्षय तीज का दिन पूरे भारतवर्ष में और श्रीधाम वृंदावन में। तो कहते रहिए श्री राधे।